आपके चरित्र को लेकर क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या लोग सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं जो कुछ लोगों के अपने ओपिनियंस रहते हैं आपके बारे में। क्या क्या ओपिनियन है लोगों के आपके चरित्र के बारे में, एक्चुअली क्या उनका थॉट प्रोसेस है, कैसे वो आपको परसीव करते हैं, कैसे वो आपको देखते हैं, किस लाइट में देखते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए भी है। आपके साथ चीज़ें कुछ रेजोनेट हो भी सकती हैं और नहीं भी, बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन जस्ट लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एक कनेक्ट बनाएं, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उनको अपनी लाइफ में चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। किस अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ें सब लोगों के माइंड में दौड़ती हैं, लेकिन आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उनके चरित्र को लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं और उनके चरित्र के बारे में हमारे लिए प्लीज़ कुछ कार्ड्स निकालें। यूनिवर्स प्लीज़ कुछ कार्ड्स निकालें हमारे व्यूअर्स के लिए इस समय। ओके, इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने मेरे को सुपर थैंक्स भेजे हैं। कुछ लोग हैं, संदीप सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। रचना जी, मेहुल जी, थैंक यू अगेन फॉर द सुपर थैंक्स। एंड सुमन जी एंड अंजलि जी, आप लोगों ने सुपर थैंक्स जो मेरे लिए भेजे हैं मेरे को, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके चरित्र को लेकर हो रही हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए। Ace of Cups, Seven of Wands, Nine of Swords, ब्यूटिफुल कार्ड, इससे बेटर कार्ड आपके लिए कोई निकल ही नहीं सकता था। स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, amazing, six of wands, oh my god, empress, it is amazing जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स। ओ माय गॉड, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, या मैं एक्चुअली बिलीव नहीं कर सकती हूँ जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। बहुत ही प्यारे कार्ड्स निकले हैं और आपके चरित्र को जो आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनैलिटी को जो यह डिस्क्राइब यहाँ पर कर रहे हैं, इससे बेटर कार्ड्स आपके लिए निकल नहीं सकते थे। वाओ, यू आर अमेजिंग। मैं कार्ड्स देख के ही बता सकती हूँ कि आप में से जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत ही अमेजिंग पर्सन है किसी ना किसी तरीके से। और ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स कह रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली
निकल कर आ रहे हैं स्टार्स में ज़ोडिएक साइंस, हम उनकी बात करेंगे। बहुत सारे कप्स के कार्ड भी निकले हैं। इमोशंस आपके बहुत प्योर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। चलो पहले ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि। और उसके बाद बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर जो निकल कर आ रही हैं वो है कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन, वृश्चिक और धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, और साथ में दैट्स ऑल, बस बाकी के तो बहुत ही कम है। सो एनीवेज इनसिग्निफिकेंट वो चीजें हैं। अब बात करते हैं कुछ डेट्स की। मैंने जैसे बताया सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स मेरे को बोलते हैं कि जो एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती है तो उनके बारे में बात करें। तो यस, ये थे वो ज़ोडिएक साइंस। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपकी लाइफ में हो सकती है। डबल डिजिट में है तो दोनों को टोटल करें, एक सिंगल डिजिट पर आए और देखें यहाँ पर अगर रेजोनेट होता है कि नहीं। ओके, द नंबर्स आर 6, 1, 7, 9, 8, फिर से 9, फिर से 6, ओके, 4, 3, 6, 7, 11 एंड 3। अब यहाँ पर ना कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नंबर्स को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर ना जो 6 है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं 6 की। उसके बाद है 7 की एंड 9। तो ये वाले जो एनर्जीज हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके ही चरित्र के बारे में हम कुछ बातें करेंगे, आपके कैरेक्टर, पर्सनालिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जरूर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मोस्ट ऑफ माई रीडिंग्स में। तो यस, एट द एंड मैं कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए लेकर आऊंगी। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि ना आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के पर्सन है। अब इंटरनल स्ट्रेंथ आपकी इतनी स्ट्रांग है, जो यहाँ पर हमारे को स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि यस, आप में ना एक इंटरनल स्ट्रेंथ है। और वो इंटरनल स्ट्रेंथ भी ऐसी है कि ना आप कहीं पर भी किसी भी चीज को अगर अपने माइंड में ठान लें कि यस ओवरकम करना है तो आप डेफिनेटली उसे ओवरकम करते हैं। कुछ वीक मोमेंट्स हम सबकी लाइफ में आते हैं जहां पर हम इमोशनली थोड़े से डाउन हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन जो आपका कोर नेचर है, आपका एक कोर पर्सनालिटी जो है वो हमेशा से ऐसी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है आप में। लेकिन कुछ लोग आप में से हो सकते हैं जिन्होंने ये चीज रिकॉग्नाइज अपने लिए करी नहीं कभी भी। लोग आपको इतना ज्यादा एडमायर करते हैं कि इससे मतलब यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं ना, मैं खुद ही देखकर बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ एट टाइम्स। यस, बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं आपको। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स करे हैं, बहुत ज्यादा बुरे समय से निकलकर एक इमोशनली डाउन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रही हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय इस स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप में से बहुत सारे लोग अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में भूल गए हैं ना, तो ये वीडियो आप तक पहुंचा इसलिए है कि आप अपने बारे में वो चीजें रिकग्नाइज करें जो एक्चुअली वहां पर है। क्योंकि कुछ सिचुएशंस लाइफ में ना ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जब हम अपना अपने बारे में, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी क्वालिटीज को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं। सो यस, हम सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे समय पर अपनी ट्रू पोटेंशियल रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ट्रू पोटेंशियल कुछ ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपने आप को बैक सीट पर रखते रखते हमेशा लोगों को हमेशा आगे रखा, उनके ओपिनियंस हमेशा आगे रखे, तो अपने आप को कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो यस, यूनिवर्स का एक ये तरीका है आप तक वो चीजें पहुंचाने के लिए जो आप अपनी सेल्फ वैल्यू और ट्रू सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सकें। ओके, सो यस, सॉरी।
अब जैसे मैं आपको बता रही थी, तो आपकी भी लाइफ में ना एक इमोशनल फेज बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैं अभी बता रही थी, कुछ लोग अभी तक उस चीज के साथ डील कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं। आप में से बहुत सारे लोग थोड़े इमोशनली सॉफ्ट, थोड़े सेंसिटिव डेफिनेटली हैं। बट ये वाली जो साइड है, आप में से बहुत सारे लोग ओपनली नहीं दिखाते। यस, सेंसिटिव हैं, कुछ लोगों की बातें आपको बहुत ज्यादा बुरी लग जाती हैं, और वो चीज कहीं ना कहीं आपके दिल में घर कर जाती है। चाहे इंटेंशन किसी और का कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स आप लोगों की लाइफ में आते हैं जहां पर थोड़ी सी सेंसिटिविटी आपकी ऑन द हायर साइड होती है। अब वो इसलिए भी होती है क्योंकि ना हम में से बहुत सारे लोग ना मून फेजेस के साथ अफेक्ट होते हैं। कभी भी जब फुल मून है या न्यू मून है, तो यस, हमारे मूड्स में, हमारे टेम्परामेंट्स में भी फर्क आता है। तो हम में से कुछ लोग यस उस टाइम पर ये चीजों से डेफिनेटली गुजरते हैं। अब ये जो इमोशंस और सेंसिटिव की साइड आपकी ऐसी है ना, जो लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते, उनको ऐसे लगता है कि ना आप शायद बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां पर लोगों को लगता है कि इट इज जस्ट लाइक वो दिखावा, कि आपको शायद एक्चुअल में इतना बुरा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि वो आपको जानते नहीं हैं। और अगर जानते हैं तो सही से पहचानते नहीं है। तो यस, और ऐसे समय में बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों ने ना आपके ये इमोशंस को मिसयूज किया, आपको ग्रांटेड लिया है, आपकी वो जो नेचर है, वो प्यार वाली एक फीलिंग जो है ना, उसको मिसयूज किया है। अब आपके रिलेशनशिप्स में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका समय ठीक नहीं था, इमोशनली डाउन थे, वो टाइम पर उन्होंने सबसे ज्यादा मिसयूज किया आपके इमोशंस का, आपके प्यार का, यू नो और आपने शायद कहीं ना कहीं अपने आप को उन लोगों को ग्रांटेड लेने भी दिया। ओके, तो यस ये है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर लगता है कि ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है, या स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। यू नो कुछ लाइफ की सॉरी कुछ लाइफ के कुछ ऐसे फेजेस आए हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर ना आपने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया है अपने लाइफ के कुछ चॉइसेस को लेकर। अब वो चॉइसेस आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। हमेशा से आपको एक रिग्रेट रहा है कि ऐसा क्यों, बट एज ऑलवेज आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, उसने आपको कहीं ना कहीं वापस लाइफ में एक मकाम पर लाकर खड़ा किया, जहां पर आप वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें, चाहे वो अपने करियर को लेकर हो या फिर मूव ऑन करना हो, जो भी चीजें हैं। तो यस, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से शायद अभी भी गुजर रहे हैं। एक रिग्रेट मोड हो सकता है, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो सकता है कि क्यों मैंने ये मिस्टेक्स करी, क्यों मैंने ये सब चीजें करी। और वो कुछ समय तक आप अपने अंदर वो चीजें होल्ड भी करते हैं, लेकिन आपके अंदर से एक इंटरनल आवाज आती है, एक इंटरनल वॉइस आती है, मूव ऑन, नेवर माइंड, गिरकर संभलना आपको पड़ेगा ही, देयर इज नो चॉइस फॉर यू। तो वो जो एक पुश है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा आती है, और उसी रीजन से आप वापस अपने आप को गैदर करके चलते हैं फिर से, बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत ज्यादा दुखों से निकलकर। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लोगों के असली चेहरे पहचान लिए हैं, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता कर लिया है। और यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हायर पावर, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद। क्योंकि एक अल्टीमेट चीज होती है कि सब लोगों की लाइफ में ना, नॉट नेसेसरी कि आप पहले से ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। अब जरूरी नहीं है कि आपका फेथ सिर्फ गॉड में हो, एक हायर पावर, डिवाइन, यूनिवर्स, कहीं पे भी ना एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आता है जब कुछ बहुत बुरे फेज से निकलते हैं। कुछ लोग पहले से ही कनेक्टेड होते हैं, नेचुरल हीलर्स भी होते हैं। लोग आपके पास आते हैं क्योंकि ना आपके देखो, एक क्वालिटी होती है जो आप में से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
एमिनेट होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर आती है कि लोग आपको ना रिकग्नाइज करते हैं, आपको देखते ऐसे हैं कि ये एक पर्सन ऐसे हैं जो ना सब लोगों के लाइफ में एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं, एक मोटिवेशन का काम करते हैं। भले ही आपकी लाइफ में कितने मर्जी दुख क्यों ना चल रहे हो, भले ही आपके हार्ट में मतलब आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन क्यों ना हो, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मुंह पे हमेशा एक स्माइल जरूर रहती है और लोगों को मोटिवेट करते हैं। और जब लोग देखते हैं कि आप किधर से किधर इतनी स्ट्रेंथ के साथ आए हैं, तो ना कुछ लोगों के लिए अनबिलीवेबल हो जाता है कि इतने स्ट्रांग भी कोई मतलब इतना स्ट्रांग भी कोई हो सकता है क्या, इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन के मुंह पर स्माइल कैसे है। तो वो जो एक कनेक्ट आप लोगों के साथ बनाते हो ना, वो एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी है। एंड यस, काफी सारे लोगों के माइंड में ये भी होता है, जो आपको जिनको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में ना इतने सारी चीजें चल रही हैं, इतनी सैडनेस है, क्योंकि आप कहीं वो जाहिर ही नहीं होने देते, ये उन लोगों के सामने लेकर नहीं आते वो इमोशन। बिकॉज आपको चाहिए कि ना लाइफ में सिर्फ खुशियां बांटे, या लोगों जो भी लोग आपके साथ आसपास कनेक्टेड है ना, उनके साथ वो एक कनेक्ट बनाएं और उनको अपलिफ्ट करें उनके मूड में या उनकी लाइफ में। तो लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अगर आपको बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं, आपकी स्माइल के पीछे का दर्द भी वो पहचान सकते हैं, क्योंकि एक कनेक्ट होता है लोगों का आपस में, बहुत ज्यादा क्लोज नेट हो सकते हो, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, यू नो एंड डायरेक्टली उनके माइंड में तो ये चीज आती है या आपको आके बोल भी देते होंगे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो यस, ऐसे लोग कैन सी थ्रू यू। अब बात करते हैं आप में से कुछ लोगों की जो बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा सपोर्टिव, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग, ये सब है। अब यहाँ पर ना जो एम्परर का कार्ड निकला है ना, वो ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना बहुत लाइफ में कठिनाइयां देखी हैं, डिफिकल्टीज देखी हैं, ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, लाइफ का शायद एक पैटर्न रहा है, और इस सब ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब आप जब पीछे टर्न बैक होकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि यस, मेरी लाइफ में ये डिफिकल्टी आई, ये भी डिफिकल्टी आई, बहुत सारी डिफिकल्टीज आए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अंदर से एक प्राउड फीलिंग होती है, क्योंकि हर एक के लाइफ में ये करना बहुत ज्यादा इजी नहीं। अब ये चीजें जो लोग देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ना गॉसिप में बिलीव करते हैं, वो देख ही नहीं सकते किसी को अपनी लाइफ में इतना स्ट्रांग। अरे, कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद करने की उनमें एक वो क्वालिटी नहीं है। तो जब कोई वो फ्रॉग्स इन द वेल होता है ना, कि एक ऊपर चढ़ रहा है उसको नीचे खींच दो, तो ये वाली मेंटालिटी रखते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा जेलस, एनवी, यू नो क्योंकि शायद कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग अपने करियर में या अपने रिलेशनशिप्स में, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, आज भी शायद बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ हैं। ये कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स डाले हैं, या आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश करी है, या आपको कुछ बताने की कोशिश करी, लेकिन आपने क्या किया है, यू हैव स्टूड योर ग्राउंड, आप नहीं हिले वहां से। आपने कहा ठीक है, सुनी सबकी, लेकिन करा वो जो आपको मालूम है, इंटरनली एक आवाज जो आती है ना कि यस, दिस इज राइट फॉर मी। भले ही आपके रिलेशनशिप में कुछ मर्जी चल रहा हो, लेकिन आपने कभी भी वो अथॉरिटी किसी को नहीं दी कि यस, आपको या आपके पर्सन को वो रन डाउन कर सके। अब इनके ये जो ऐसे वाले लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ में ना बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर। तो यस, जब वो किसी भी इंसान को देखते हैं जिनको वो लगता है कि बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये क्वालिटीज उनको खुद में चाहिए, लेकिन वो क्वालिटीज अपनी ला ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक के बस में नहीं है अपनी लाइफ में वो स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना, या फिर बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना, एक ट्रूथफुल ऑनेस्ट तरीके से लाइफ के हर सिचुएशन को डील करना। तो यस, ऐसे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं।
और अगर आपने ना लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है या फिर अप एंड डाउन आपके करियर में आया है, लेकिन अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं या ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर मे बी इट इज़ अ वेरी नाइस पोजीशन, यू नो, लीडरशिप रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ना उन लोगों को लगता है कि ये इतने हम्बल बैकग्राउंड से आकर इतनी डिफिकल्टीज पैसे को लेकर या कुछ करके भी आज तो बहुत अच्छी जगह पर है। अब ऐसे लोग ना आपके पास तब भी आते हैं जब उनको काम होता है, क्योंकि अब वो देखते हैं कि आप तो बहुत वेल सेटल्ड हैं, यू नो, अगर पैसे की नीड है या कुछ और है या कुछ फेवर चाहिए कि हमारे को ये नौकरी में लगवा दो या इससे सिफारिश कर दो या यहाँ पर आप इसको जानते हो तो इससे बात कर लो। लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं ना, इनमें से सर्टेन लोग हैं, उनको अब आप भी रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इनका मतलब बनेगा ये आपको फिर कभी दिखाई देंगे नहीं, और फिर भी पीठ के पीछे से कुछ ना कुछ आपके बारे में गलत बोलेंगे। अब ये लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा जेलस होते हैं आपकी ग्रोथ को देखकर, बहुत ज्यादा। और यस, फिर इनके पास है कुछ गॉसिप करने के लिए, अरे बहुत गलत तरीके से ये यहाँ पहुंच के होंगे। एंड यू नो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ना अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत कुछ सुना है, जस्ट बिकॉज आपने लाइफ में वो ग्रोथ अचीव करी है जो शायद सबके बस की बात नहीं। वो बहुत नीच बातें, बहुत ज्यादा लो, यू नो, बातें आपके बारे में भी करते होंगे। अरे ये इस पोजीशन पे इसलिए पहुंचे हैं, या इनकी लाइफ में इतनी सडन ग्रोथ, इतनी ज्यादा यू नो तरक्की इसलिए हुई है क्योंकि ये कुछ ना कुछ गलत करते हैं, या फिर यू नो अपने बॉसेस को प्लीज करके रखते हैं एक गलत तरीके से। बोलेंगे ही लोग, खुद नहीं कर पाए ना, खुद नहीं पहुंच पाए ना वहां पर, तो बोलेंगे ही वो। बट आपको इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मेरे को लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन जो बिलीव करते हैं लेट द बार्किंग डॉग्स बार्क, लाइक यू नो, यस, बोलने दो जितना उनको करना है, कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों को अपनी जस्टिफिकेशन देके। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज रियलाइज करी। अब यहाँ पर जो लवर्स की एनर्जी निकली है बॉटम ऑफ द डेक में, वो ये भी इंडिकेट करती है, देखो लवर्स का नॉट नेसेसरी बस उसी रिलेशनशिप की बात करें, क्योंकि ना हर कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं, और जब वो एक साथ निकलते हैं ना तो एक दूसरे के मतलब और टॉपिक के हिसाब से चीजें कंप्लीटली चेंज होती हैं। तो यस, यहाँ लवर्स का कार्ड निकला है। बात करते हैं सबसे पहले उन रिलेशनशिप्स की, यू नो, जो आपके पर्सन के साथ या यू नो जो भी आपके लाइफ के स्पाउस पार्टनर, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी, उनके लिए काफी कुछ किया होगा, यू नो, जो चीजें राइट होती हैं एज अ पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, आपने हर एक चीज करी है और इतना प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं ना, आपने दिया। आप में से कुछ लोगों को तो इन रिटर्न वो चीजें मिली हैं, वो अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर से मिली है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड और सैड हो सकते हैं क्योंकि आपको वापस वो सारी चीजें नहीं मिली जो आपने करी थी। अब यस, ऐसे लोग ऑल्सो, यू नो, जो आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस होते हैं, काफी सारे लोगों ने आपके इस नेचर को भी ग्रांटेड लिया हो सकता है, लेकिन आपका तो नेचर ही ऐसा है, यू गिव मोर एंड मोर लव। आप वो ही केयरिंग। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अगर तो मैरिड हैं आपने ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ के आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस आपके साथ जैसे मर्जी रहे हों, आपने उनके पेरेंट्स की, अपने इन लॉज की वो केयर, यू नो, वो प्यार, वो सब कुछ दिखाया है, जबकि आपको इन रिटर्न वहां से भी कुछ नहीं मिला। यू नो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा एक कर्मा में बिलीव करते हैं। यू नो, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि यस, जो भी आपके यू नो कर्मास हैं वो राइट होने चाहिए, नेवर माइंड दूसरे इंसान के कर्मास, विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी, क्योंकि मेरे खुद का ये बिलीफ है, अपने कर्मास राइट करो, नेवर माइंड दूसरे ने जो करने हैं वो उनके अपने खाते में लिखे जाएंगी चीजें, और उसके लिए वो आंसरेबल, हम सब अपने लिए आंसरेबल होते हैं। तो यस, ये चीज है। तो या अब ये कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो सोचते हैं कि अरे ये पर्सन अपने इन लॉज के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, या किसी यू नो एल्डर पर्सन के लिए भी बहुत ज्यादा प्यार, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, आपके लिए ना रिश्ते बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप ओके, पहले मैं वो
पहली वाली बात कंप्लीट करती हूँ, यहाँ इतना सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए। यस, तो उसमें भी ना उनको ऐसे लगता है कि ना आपका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, कि दोनों सस्पिशियस तरीके से देखते हैं, अरे ये तो इसके इन लॉज हैं, ये तो इससे इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ये तो फिर भी अच्छी तरह कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ होगा। कर ही जाने दो ना, आपको जो सोचना है आप सोचो। यू आर डूइंग योर कर्मा राइट, दैट्स व्हाट मैटर्स। अब बाकी लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तो यस, अब ये रिलेशनशिप की बात एक है। दूसरा रिलेशनशिप ये भी है कि ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना एल्डर्स को अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी फैमिली में, मैं तो कहती हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी है ना कि अगर आपके आसपास नेबरहुड में भी कोई एक ओल्ड कपल होगा या कोई ऐसे इंसान होंगे ना जिनको शायद हेल्प की जरूरत हो सकती है, कि इमोशनल बैकिंग की जरूरत हो सकती है, आप आउट ऑफ द वे जाकर ना लोगों को हेल्प करते हो। ये लवर्स की एनर्जी जो इसके नीचे निकली है ना, बहुत क्लियरली आपके एक बेसिक कोर नेचर के बारे में बताती है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल, आउट ऑफ द वे जाके काम करते हो। अब जो तो आपको बहुत अच्छी तरह समझते हो वो ये चीज आपके बारे में बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं कि ये इंसान ऐसे कैसे हो सकते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि इतना मतलब लार्ज हार्टेड, इतने मैग्नानिमस, इतना किसी में कैसे हो सकता है कि सेल्फलेसली चीजें करते हैं। और ये चीज ना लोगों को इंस्पायर करती है, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है लोगों को। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना आप, ये जो भी मैं बता रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ना ऐसे भी होंगे जो अवेयर ही नहीं है अपनी इन क्वालिटीज के बारे में, क्योंकि आप इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ है ना, आपको ऐसे लगता है कि ठीक है, दिस इज नॉर्मल, किसी को हेल्प करना है, कोई बहुत ज्यादा इन नीड है, आप काइंड हार्टेड हैं, ये आपके लिए इतनी नॉर्मल चीजें हैं कि इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, बिकॉज दैट इज व्हाट यू आर, वो ही आपका नेचर है। अब इसमें से ना कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कि जो आपके नेगेटिव के लिए भी काम करती हैं, क्योंकि ना आप लाइफ में बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो सकते हो, आपको ना बहुत सारी चीजें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अटेन करनी थी, या फिर आपने ऑलरेडी करी हैं, लेकिन इस चीज ने ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी कर दिया है, फिजिकली, मेंटली, क्योंकि आपको ऐसे लगा है। और यस, यहाँ पर ऐसी भी चीजें हैं जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते आए हैं, कि यस आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रही हैं। अब आपका नेचर एक सर्टन तरीके का है, तो डेफिनेटली सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, और आप ना हर एक की एक्सपेक्टेशंस पूरा करते 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 कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए, फिर से अपने आप को पीछे रख दिया। तो यस, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आपने लोगों के फुलफिल भी किए हैं, एंड दैट इज वाई यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पीपल लुक अप टू यू। आपको तो पता भी नहीं होगा कि कितने लोग आपको कितना प्यार करते हैं, और कितने एडमिरेशन के साथ, कितने एक एडमायरिंग तरीके से आपको देखते हैं। यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली सेल्फ मेड हो सकते हैं, आपको लाइफ में कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली हो सकती, मे बी पहले से ही आपके लिए सारी चीजें, यू आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आपको ऐसे थाली में परोस के चीजें नहीं मिली, सेल्फ मेड हो। और कुछ लाइफ की चीजें ऐसी हैं जो कुछ जिंदगी के तजुर्बों ने सिखा दी, एक्सपीरियंसेस ने सिखा दी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने शुरू से ही सोचा था कि ठीक है, अगर मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये अचीव करना है, एंड बहुत फोकस के साथ, बहुत ही ज्यादा चीजों के साथ आपने उस पर वर्क अपॉन किया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, लाइफ में एक सर्टेन फेज में आकर आप में ना अग्रेशन, गुस्सा या ईगो, ये कुछ भी चीजें अगर एक इमोशनल फेज के टाइम या लाइफ के एक ऐसे टाइम पर आई थी, उसको भी आपने कंट्रोल किया है, क्योंकि आप में वो इतना पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर जो बताता है। बट लोगों ने अगर आपके बारे में सही नहीं बोलना, तो वो तो सही बोलेंगे ही, आप जो मर्जी कर लो उनके लिए। बट ये सर्टेन लोग ना, आपको भी पता होगा, अब ये रीडिंग में मैं जो बता रही हूँ, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि ये कौन से लोग हो सकते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यस, आपने कभी भी ना लाइफ में स्टक नहीं रहे हो, रिजिड नहीं रहे हो, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहे हो, कि ठीक है अगर ऐसा है तो ऐसा कर लेंगे। यस, कभी कभी स्टबर्न हो जाते हो, देखो नोबडी इज परफेक्ट, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं लाइफ में जिसके कारण आप ऐसे हो जाते हो। कुछ ऐसे भी टाइम आया है जहां पर ना आपकी डिसीजन मेकिंग में या लोगों को पहचानने में
कभी ना कभी कुछ ऐसे टाइम भी आए हैं जहां पर आप थोड़ा सा लाइफ में ना इनडिसाइसिव हो गए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज है, हर एक की लाइफ में ये चीजें आती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ना आपको, जब भी आप एक वो इनडिसाइसिव वाली स्टेज में रहे ना, अगर तो ये आपका भला नहीं चाहते ना, तो इन्होंने हमेशा आपको शायद एक गलत डायरेक्शन देने की कोशिश करी है, क्योंकि वो देख नहीं सकते कि आप अपनी लाइफ में किधर भी कैसे भी सेटल हो जाएं। जेलेसी, एनवी, और ऐसे लोग ना लाइफ में बहुत ज्यादा जजमेंटल भी रहे आपको लेकर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी तरक्की देखी है तो कुछ ना कुछ बकवास पीछे से करी है, क्योंकि एक ना वो जजमेंट इन लोगों की हो जाती है, एक वो जो इनका माइंड होता है ना, एक तरीके का कंडीशन होता है। तो यस, ये सारी चीजें। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना अपनी फ्रेंडशिप्स और अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, और आपके फ्रेंड्स भी इन रिटर्न बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव किस्म के हो सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है। आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ क्लोज पीपल, बहुत ही ज्यादा क्लोज नेट कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो यस, जब आप कभी अपनी लाइफ के बहुत ज्यादा डाउन टाइम में भी रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, वो ऐसे लोग हैं जो रिकग्नाइज कर सकते हैं आपके स्माइल के पीछे का भी दर्द। यस, आपने ना लाइफ में हमेशा से, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपने सोचा है नेवर माइंड, लाइफ मस्ट गो ऑन। एंड अगर इनमें से कुछ चीजें आपने अभी तक नहीं करी है ना, तो अपना ट्रू पोटेंशियल रिकग्नाइज करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये वीडियो आप तक पहुंचना। बहुत सारे टाइम आपने ना कुछ न्यू तरीके से इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में कुछ चीजें ऐसी करी हैं जहां पर आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी और के ऊपर लाइफ में शायद बहुत ज्यादा डिपेंड किया होगा कभी आप में से कुछ लोगों ने, एंड डेफिनेटली वो चीज बिल्कुल वर्क नहीं करी। और यस, यहाँ पर डिपेंडेंसी की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आप पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, एक मोटिवेशनल हेल्प हो सकती है, एक जैसे कहते हैं ना, एक नीड ये एक इंसान को होती है, बिकॉज हर एक की बस की बात नहीं है लाइफ में डिफिकल्टीज डील करना। तो यस, आप उनमें से भी एक हैं। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन कुछ चीजें भी ऐसी हैं जो आपके लिए आपके कैरेक्टर में, चरित्र में कुछ फॉल्ट्स भी थे। यस, एंड उनमें से ना एक चीज और है जो आप ना, बहुत सारे लोग कभी कभी लाइफ में जब थोड़े इमोशनल हो जाते हैं ना, तो डिस्कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। वो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम पर ना लोगों को ऐसे लगता है कि ना आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। अब बोलने के लिए तो बोलेंगे ही ना, जैसे मैंने अपने कपल ऑफ वीडियोस में पहले भी बताया है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कहने दो, आपको पता है कि आप किस चीज से डील कर रहे हो। तो जब आप वो डिस्टेंट हो जाते हैं ना, और अपने बहुत करीबी लोगों के साथ भी वो चीजें डिस्कस नहीं करते, वो उनके बहुत मेहनत करें, क्योंकि आपकी नेचर ऐसा रहा है ना कि आप लोगों को हमेशा हेल्प करते रहे। तो जब वो लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो शायद आप वो हेल्प नहीं लेना चाहते, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी हर्ट हो जाते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि दे वांट टू आल्सो गिव बैक ना, एक सेम तरीके से। और एक चीज और है कि आप ना कुछ चीजों के बारे में आपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया, बहुत ज्यादा सोचा है, मैनिफेस्ट किया है या सोचा है, लेकिन वो चीज के ऊपर एक्शन नहीं लिया, बहुत टाइम लगा दिया एक्शन लेने में, या सोचते रहते हैं कि ये करना है, वो नहीं करना। तो यस, इस चीज के बारे में जो लोग आपके लिए सपोर्ट में खड़े होते हैं ना, वो हमेशा आपको वो पुश देंगे कि यस यू मस्ट डू इट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े ही खुश होते हैं कि अरे हाँ, ये तो सोचते रहेंगे, ये तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो लोग चाहते ही नहीं है ना। अब बेस्ट इंटरेस्ट अगर आपके लिए होगा ही नहीं, तो वो बोलेंगे ही यस। और बहुत ज्यादा सुपरफिशियल किस्म के लोग होते हैं ये, कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, सुपरफिशियल। ऐसे लोगों के लिए तो सुनना ही जरूरी नहीं। थोड़े से कार्ड्स मैं और निकालती हूँ। आई थिंक आपके नेचर के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। अच्छा, अगर इनमें से कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ के पर्सनली आंसर करने की कोशिश करती हूँ। तो यस, एक वही तरीका है एक कनेक्ट बनाने का आपस में। तो यस, जो भी चीजें यहाँ रेजोनेट होती हैं आपके साथ, तो जरूर लिख के बताएं मुझे।
ओके, कुछ और कार्ड्स मैं निकालती हूँ और देखती हूँ कुछ और चीजें आपके बारे में। वंडर्स, अब देखो वंडर्स का कार्ड निकला है कि यूनिवर्स भी आपको बताते हैं कि ना आप ना लोगों की लाइफ में बहुत वंडर्स क्रिएट कर देते हैं। बहुत ज्यादा कोई लो फील कर रहा है, बहुत ज्यादा कोई डिप्रेशन में है, उनको वहां से भी निकालते हैं। आप में से काफी सारे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों को हंसाते भी हैं, जोक करते हैं। लाइफ में सीरियस से सीरियस सिचुएशन जो मर्जी हो उसको ना एक थोड़ा सा हल्का बना देते हैं। तो यस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वंडर्स क्रिएट करते हैं आप लोगों की लाइफ में, जो आप शायद रियलाइज भी नहीं करते हैं। दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं, फ्रीडम का और इनर पीस। अब ये देखिए, फ्रीडम, ओके, एंड इनर पीस, ओ सॉरी, एंड इनर पीस। वो मैंने कहा ना, कुछ लोग आप में से हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हो सकते हैं, और वो इनर पीस जो आप में है ना, वो लोगों से देखा ही नहीं जाता कि ये इंसान में इतना ज्यादा शांत स्वभाव कैसे है, इतना ठहराव कैसे है, इतनी पेशेंस कैसे है। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने ना एक्चुअली वर्क किया है अपने ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये शायद एक पहले का नेचर आपका एक और नेचर हो सकता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपीरियंसेस लाइफ के या डाउन टाइम लाइफ के, उससे कहीं ना कहीं आप अगर थोड़े बहुत भी चेंज हुए ना, तो आपने वापस अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है। ऐसे ही नहीं आप बन गए जो आप हैं, ऐसे ही नहीं ये क्वालिटीज आ गई आप में। कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज हैं। सो यस, कुछ चीजें आपके बारे में ऐसी भी हैं जो लोग भी देख, लीडरशिप, अभी देखो यहाँ एम्परर का कार्ड निकला, लीडरशिप का कार्ड निकला। यस, आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना एक रोल प्ले करते हो, जो बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, आपकी तरफ देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, और लाइफ की जो डोर, अपनी लीडरशिप, जो अपनी लाइफ की लीडरशिप का रोल आपने जो निभाया ना, बहुत सही से निभा रहे हो, और ये चीज बहुत ज्यादा एडमायरेबल है। इसको तो मैं भी एडमायर करूंगी, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलों से निकल के अब यू आर द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ, ये वाला अगर सिचुएशन है, तो यस, फ्रीडम मिल गई आप में से बहुत सारे लोगों को, काफी सारी चीजों से। एक मेंटल फ्रीडम जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना बाकी लोगों के लिए इमोशंस के अंदर, काफी सारी चीजों के अंदर ना बंध के रह जाते हैं। दैट फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, जो आप में डेफिनेटली है। एक्शन, हर चीज में आप एक्शन जरूर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसे होता है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यूनिवर्स बता रहे हैं सोचना कम करो, जो अगर एक्शन लेना है ना, वो एक्शन जल्दी लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हीलिंग क्योर्स, ओ माय गॉड, अब आप देख लो, आई नो कई बार ऐसे कार्ड्स निकलते हैं। हीलिंग क्योर्स का कार्ड यहाँ पर बताता है कि ना आपने ना केवल सिर्फ अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हील करी हैं, बट आसपास लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हील करी हैं। तो यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। लाइफ में ना फोकस आपका बहुत अच्छा रहा है, उसको बस अपने फोकस को ही रखें। जेनरस आप बहुत ज्यादा रहे हैं, ट्रस्टवर्दी इतने रहे हैं कि लोग आंख बंद करके आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। कुछ लाइफ में आप में से कुछ लोगों के साथ इश्यूज ऐसे हुए होंगे जहां शायद आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ा होगा। सी, इट इज अ वेरी कलेक्टिव रीडिंग, एंड जरूरी नहीं है कि हर एक की लाइफ में हर एक चीज परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस भी होती हैं, लेकिन उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा। आपने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को एनालाइज करा होगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंज करी हैं, और कुछ सिचुएशंस ने चेंज करी हैं। ओके, स्लोइंग डाउन, यस, आपकी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ना आप स्लो डाउन हो जाएं। बहुत ज्यादा तरक्की आपको मिल रही है, या फिर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट जो आपकी आई है ना, वो शायद उनसे बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे वो। तो वो चाहते हैं कि ना आप अपनी लाइफ में स्लो डाउन हो जाओ, इसलिए कहीं ना कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई ना कोई रोड़े अटकाते रहेंगे। लेकिन आपने हटना नहीं है, आपने सिर्फ वही चीजें चीजें करनी है जो आपको करनी है। फाइटिंग, यस, यू हैव टू फाइट योर वे थ्रू, और वो चीज आप में है, वो जो फाइटिंग स्पिरिट आपकी लाइफ में है ना, आपके कोर नेचर में है। कम व्हाट में, आई विल नॉट गिव अप, ये वाली जो फीलिंग आपकी है आपके नेचर के ना, ये सबसे ज्यादा इंटिमिडेट करती है कुछ ऐसे लोगों को जो ये चीज सह ही नहीं पा रहे। इतनी फाइटिंग स्पिरिट किसी में कैसे हो सकती है लाइफ के इतने डाउन टाइम में भी। ओके, हीलिंग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, हीलिंग, यस, आप में से बहुत सारे लोगों में वो हीलिंग पावर है। आप में से काफी सारे लोगों ने खुद को हील किया है,
काफी सारे सिचुएशंस में से, एंड यस आसपास के लोगों को हील किया है, एंड दैट इज वाई पीपल एडमायर यू एंड दैट इज वाई दे लुक अप टू यू। हर एक के बस में नहीं होता लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स को हील करना। यस आप में से बहुत सारे लोग एक नेचुरल हीलर हैं। मोमेंट टू मोमेंट बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ना ऐसी आती रही हैं मोमेंट टू मोमेंट, तो यूनिवर्स आपको कहते हैं कि नेवर माइंड, हर एक मोमेंट लाइफ का एक अलग तरीके से आएगा, लेकिन अगर जो आपकी इंटरनल कोर स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनालिटी का एक बेसिक चीज है ना, उसको आपने चेंज नहीं करना है। बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको पुल डाउन करेंगे, लेकिन आपने इन लोगों के सामने हार नहीं माननी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। यस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रही थी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, या सिचुएशंस ने आपको वैसे चेंज किया है। तो यही चीज यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हुए हैं। यस आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन था इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करें और वो ही चेंजेस लेकर आए अपनी लाइफ में जैसे आप पहले शायद थे, या फिर आपको होना चाहिए। रिकॉग्नाइज योर ट्रू सेल्फ, नेवर माइंड जो लोग कह रहे हैं। लोगों को तो कहना ही है आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देख के, तो बहुत सारी चीजें ना वो गॉसिप का एक टॉपिक बन जाता है। अरे ये तो बहुत चेंज हो गया, अरे ये तो ऐसे, अरे ये तो वैसे। खुद नहीं कर पाए ना, डिफिकल्ट है इसलिए। स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं लेना है, लोगों को बोलने तो जो बोलना है। अपनी लाइफ के वैसे ही स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो लोगों के एडेड स्ट्रेसेस लेने की तो जरूरत है ही नहीं। सो यस यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं ऑर्डनरीनेस। ऑर्डनरी लोग ये हैं जो लाइफ में ना कभी भी किसी को आगे बढ़ते हुए देख के खुश नहीं रहते। यही अगर आप एक स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन हो, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो, या आपका बेसिक नेचर अच्छा हो, या पॉजिटिविटी से भरे आप इंसान हो ना, तब आप कभी भी किसी के और के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। एंड यस ये एक और क्वालिटी आप में है, किसी को जज नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते ज्यादा। कुछ किसी ने अगर किया है आप में से बहुत सारे लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है। कुछ लोग होंगे जो यस दूसरों के बारे में कभी कभी बुरा बोल जाते हैं, बट दैट इज जस्ट मोमेंटरी। जैसे यहाँ मोमेंट टू मोमेंट वाला कार्ड निकला था ना, तो यस बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने रीडिंग करी है जहां मैंने आपको बताया है कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर हैं, और लोग आपके चरित्र को लेकर क्या क्या ये बातें कर रहे हैं। कुछ तो अच्छी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, बट वर्ल्ड का यही एक दस्तूर है कि हर चीज बैलेंस में चलती है, गुड के साथ इवल, यिन के साथ यांग। तो यस आपको लेना है बस वही चीज जो आपके लिए पॉजिटिवली काम करती है, बाकी जस्ट लीव द रेस्ट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। सो यस अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी शायद पता होगा कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो जेन्युइनली ये क्वालिटीज अपने अंदर रखते हैं। तो ये वीडियो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और जो भी लाइफ में आपको चीजें चाहिए ना, सिर्फ एक बिलीफ, एक फेथ, एक ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर मानोगे तो आप पाओगे। तो यस कैरी ऑन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। जो भी अच्छी चीजें हैं और कुछ करेक्ट करना चाहते हो पॉजिटिव के लिए, तो डेफिनेटली वो चेंज अपनी लाइफ में लेकर आए। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जिसमें हमेशा बोलती हूँ, सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट्स लिखें और लाइक करें, मोटिवेशन बढ़ाएं। अगर मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी बढ़ा सकती हूँ, इन रिटर्न आप भी वो कर सकते हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज की तरह। सो यस मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। खुश रहने की कोशिश करें, स्ट्रेसेस अपनी लाइफ में कम रखें, एंड दैट्स ऑल दैट आई कैन प्रे आप सबके लिए। और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय एंड टेक केयर।